नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी और बाकी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनमें क्या डिफरेंस है और क्या पे कंपटीशन चल रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे कि आपको एलआईसी की तरफ जाना चाहिए या बाकी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनकी तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम हर पैरामीटर्स पे इसकी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए एलआईसी की, तो एलआईसी है वो इंडिया का सबसे पुराना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। बाकी जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो सन 2000 में एडा ने अलाउ की थी और उसके बाद एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई। उसके बाद और भी बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आती गई। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो शुरू में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में 26% का एफडीआई अलाउ किया था, फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो, जिसको बढ़ा करके 2014 में 49% कर दिया। तो पहला जो हमारा पैरामीटर रहता है इनके मापदंड का वो है टोटल क्लेम्स, यानी टोटल क्लेम्स एलआईसी को कितने मिले और बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं टोटल 23 प्राइवेट प्लेयर्स हैं और एक एलआईसी इंडिया का एकमात्र जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो है। तो 23 वर्सेस 1 एलआईसी। तो आप देख सकते हैं टोटल क्लेम्स की बात करते हैं तो एलआईसी को 2018-19 ये हमने एडा की वेबसाइट से डेटा लिए हैं, एडा की जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनसे डेटा लिए हैं, एडा के सर्कुलर से डेटा लिए हैं, उसके बेस पे हम लिख रहे हैं। तो एडा के जितने भी डेटा है वो 2018-19 के लिए अभी उपलब्ध है, तो हमने उसको ही पैरामीटर बनाए हैं। तो 2018-19 की बात करते हैं तो एलआईसी को टोटल 7,50,381 क्लेम मिले, जबकि बाकी के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको 1,11,603, यानी 23 प्लेयर्स को सिर्फ 1,11,000 क्लेम्स मिलते हैं। एलआईसी को 7,50,000 क्लेम्स मिलते हैं, यानी एलआईसी अपने आप में महासागर है। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं इन 7,50,000 क्लेम्स की, तो ये 13,503 करोड़ की अमाउंट थी और प्राइवेट प्लेयर्स के 1,11,000 में 4,920 करोड़ की अमाउंट थी। तो यानी प्राइवेट कंपनी का जो पर टिकट साइज जो है क्लेम वो ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू जो है एलआईसी। अब हम बात करते हैं क्लेम पास की, तो एलआईसी ने 7,50,381 में से 7,34,328 जो क्लेम है वो पास कर दिए। 7,50,000 इनको रिसीव हुए, इन्होंने 7,34,328 क्लेम पास कर दिए। और प्राइवेट प्लेयर्स की बात करते हैं तो इनको 1,11,606 क्लेम मिले, जिसमें से इन्होंने 1,08,519 क्लेम पास कर दिए। यानी अगर रेशियो की बात करते हैं हम, अमाउंट की बात करते हैं तो 13,503 जो करोड़ के क्लेम इनको मिले उसमें से 12,872 करोड़ के क्लेम पास कर दिए और इन्होंने 4,920 करोड़ के जो क्लेम्स मिले थे उसमें से 4,493 करोड़ के क्लेम्स पास कर दिए। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं कितना बड़ा महासागर है और सारे प्लेयर्स मिलके भी उसका कंपटीशन नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया का जो प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो जिस प्रकार के कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ला रही है, तो धीरे-धीरे एलआईसी के लिए कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। अब हम रेशियो की बात करते हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो एलआईसी का रहता है 97.79%, यानी लगभग 97.8% के आसपास क्लेम्स है वो एलआईसी ने पास कर दिए हैं। बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका एवरेज हम निकालें तो 96.64% उन्होंने क्लेम्स है वो पास किए हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स के जो एवरेज है उससे एलआईसी का है क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफी अच्छा है। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो एलआईसी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है 95.32% और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो रहता है 91.32%। तो इस पैरामीटर पे भी एलआईसी इन प्राइवेट प्लेयर्स से अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अभी तक जितने भी हमने पैरामीटर्स देखे हैं उनमें एलआईसी परफॉर्म अच्छा कर रही है। अब अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो एलआईसी का मार्केट शेयर है 69.36%। 2017-18 में अगर हम प्रीमियम कलेक्शन की बात करते हैं तो प्रीमियम कलेक्शन में एलआईसी का मार्केट शेयर था 69.36% 2017-18 में और प्राइवेट कंपनीज का था 30.64%। एलआईसी का जो मार्केट शेयर है फिर कम हुआ है 2018-19 में 66.42% और प्राइवेट प्लेयर्स है उनका जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा बड़ा है 33.58%। जिस प्रकार से एडा के जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे लोगों में प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके प्रति जो विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है। और एडा ने कुछ ऐसे कानून भी बना दिए, जैसे अमेंडमेंट किया सेक्शन 45 में, जिसके तहत अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो 3 साल तक अगर आपने क्लेम जो
प्रीमियम है वो टाइमली पे किया है, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम है, वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोई भी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार के जो कानून आ रहे हैं, स्ट्रिक्ट एडा के रेगुलेशन है, इसके कारण लोगों में ट्रस्ट प्राइवेट प्लेस में बढ़ता जा रहा है और आप वो यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है। अब अगर हम पॉलिसी सोल्ड की बात करते हैं 2018-19 में, तो 2018-19 में एलआईसी ने 2 करोड़ 14 लाख 33,256 पॉलिसीज बेची है, जबकि बाकी सारे प्राइवेट प्लेयर्स ने मिलकर के 72,54,000 की पॉलिसीज बेची है। यहाँ पे भी एलआईसी ने इनसे लगभग 3 गुना पॉलिसी ज्यादा बेची है। कंप्लेंट रिसीव्ड की बात करते हैं तो 2,14,000 इन्होंने पॉलिसीज बेची और इनको कंप्लेंट्स मिली है 1,02,000 कंप्लेंट्स रिसीव हुई और प्राइवेट प्लेयर्स की जो एडा को क्लेम्स कंप्लेंट्स रिसीव हुई 61,137 क्लेम्स कंप्लेंट्स आई है। और यहाँ पे अगर न्यू परसेंटेज ऑफ न्यू पॉलिसीज की बात करते हैं तो 1,02,127 डिवाइडेड बाई 2,14,000 करेंगे तो यहाँ पे लगभग 0.48% आता है। टोटल नई कंपनी कंपनी जो पॉलिसीज बेची है उसका आधा परसेंट के आसपास कंप्लेंट्स आ रही है। प्राइवेट प्लेयर्स में ये जो रेशियो है लगभग 0.84% है, वो कंप्लेंट्स आई है नई पॉलिसीज में। और अगर आप अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, स्पेशल एडा का कंप्लेंट का सेगमेंट होता है जिसमें आप कंप्लेंट को टैग करते हैं कि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस में एक टैगिंग होता है, वहां पे एलआईसी के खिलाफ 4,276 कंप्लेंट रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 और प्राइवेट प्लेयर्स के अगेंस्ट आई है 45,294 कंप्लेंट, यानी एलआईसी से 1/3 पॉलिसी बेचने के बाद भी कंप्लेंट्स यहाँ पे एलआईसी से 10 गुना ज्यादा अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस की बात आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो सेल्स में ज्यादा इनका रहता है, फोर्स रहता है, टारगेट्स रहते हैं। इसके कारण कई बार क्या होता है पॉलिसीज बिना एक्सप्लेन किए भी बेच दी जाती है और बाद में क्या होता है जो इंश्योरेंस जो बाय किया है उस आदमी को जब पता चलता है तो वो एडा में कंप्लेंट करता है, उसकी फाइल करता है कंप्लेंट्स, तो इस कारण ये नंबर है वो प्राइवेट प्लेयर्स में ज्यादा है थोड़ा। अब अगर हम बात करते हैं अनफेयर जो प्रैक्टिसेस की कंप्लेंट्स की, अगर नई पॉलिसीज की बात करते हैं कि भाई जितनी 2 करोड़ पॉलिसीज बेची उसमें से 4,276 को अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो ये 0.01% आता है, बहुत कम है राशि। जबकि प्राइवेट प्लेयर्स में ये 0.62% आ रहा है जो कि काफी राशि है। तो प्राइवेट प्लेयर्स को सेल्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये कंपैरिजन काफी पसंद आया होगा और प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही फाइनेंशियल वीडियोस, इंश्योरेंस से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट से रिलेटेड और बहुत भी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। और दोस्तों आपने जो अपना कीमती समय निकाला हमारे वीडियो को देखा, लाइक किया, आपने जो अपनी अप्रिशिएटेबल कमेंट किए हैं दोस्तों, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।